अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। बच्चों, आज हम जो है साइंस हिस्सा अव्वल का बोर्ड एग्ज़ाम का पर्चा हल करने वाले हैं। जो इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए साइंस वन का पर्चा है, ये पार्ट वन। और ये 2021 का पर्चा है, जो सितंबर अक्टूबर के जो रिपीटर बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था वो पर्चा है। तो इसे हम हल करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार बगौर देखिए, ताकि आपका भी जो है रिवीजन हो जाए, याद हो जाए। तो ये जो है कुछ हिदायत है यहाँ पर। और जो पहला सवाल शुरू होता है वो अगले सफ़े से शुरू होता है। पहला सवाल जो होता है वो कसीर मुतबादिल जो होता है, जिसके अंदर आपको खानापुरी पूछी जाती है। 4 ऑप्शन होते हैं उसके। क्या बोला गया कि सही मुतबादिल चुनकर लिखिए। पहला सवाल है कि एक बरकी दौर में अगर आई बरकी रो आर मज़ामत के साथ बह रही हो, तो टी वक्त में बरकी मज़ामत में पैदा होने वाली जो हरारत होती है, आपने पढ़ा होगा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। आई स्क्वायर आर टी, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा, है ना। आपने जूल का कानून या हरारत का कानून पढ़े होंगे, वही चीज़ है ये। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, डैश अंसुर ग्रुप 18 से ताल्लुक़ रखता है। नियॉन जो होता है, ऑप्शन डी, ये ग्रुप 18 से ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद है तीसरी खानापुरी। इसमें पूछा गया है कि एक डैश, ये एक सैयारा बारदार गाड़ी है। इसमें 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो यहाँ पर पीएसएलवी जो है, ये सैयारे को ले जाने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है उसको पीएसएलवी कहते हैं। चौथी खानापुरी, वो अमल जिसमें दबाव की वजह से बर्फ़ का पिघलना और दबाव हटने पर उसका फिर बर्फ़ बनना डैश अमल है। तो भाई इसे कहते हैं बाज़ इंजमात, यानी ऑप्शन बी। बर्फ़ की सील वाला एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, जिसमें 2 हम वज़न बाट बर्फ़ के ऊपर रस्सी के ज़रिए लटका दिए जाते थे, जिससे बर्फ़ जो है वो टूटता भी नहीं था और वापस जुड़ भी जाता था, है ना। तो बाज़ इंजमात कहते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। पांचवी खानापुरी, जिसे जैसे जैसे हम सतह ज़मीन से ऊपर जाते हैं, जी कीमत क्या होती है? जी कीमत कम हो जाती है। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। तो ये जो खानापुरी इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको कुछ इस तरह से लिखना है आपको, जो आपके सामने नज़र आ रहा है। देखो, सबसे पहले ये देखो, हम जो है इसका आंसर शीट भी आपको देने वाले हैं। वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अगर आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको जो है हम इस पेपर पर्चे को, यानी सवालिया पर्चा और ये जवाब पर्चा, दोनों को डाउनलोड करने का हम जो है आपको ऑप्शन देंगे। तो कुछ इस तरह से बच्चों आपको जो है अपने इम्तिहान में तमाम खानापुरी को लिखना है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे सवाल नंबर 1 के बी की तरफ। देखिए यहाँ पर जो है एक जोड़ी मुकम्मल है, दूसरी जोड़ी मुकम्मल करनी है हमें। पहली जोड़ी के दरमियान ताल्लुक़ को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी जोड़ी भी हमें पहचाननी है। देखो क्या बोला गया है, जिस्म अगर लामहदूद फासले पर है तो नुक्ते मास्का पर जाहिर सी बात है उसका अक्स बनता है। तो दूसरा जोड़ी बोला गया कि जिस्म अगर F1 और 2F1 के दरमियान है, तो जो अक्स बनेगा वो 2F2 के परे बनेगा। 2F2 के परे यानी उसके से दूर बनेगा। नंबर 2, देखो एक ही पूछा गया है जोड़ी यहाँ पर जो है एक ही बाहम ताल्लुक वाली जोड़ी पूछी गई है। अब नंबर 2, दर्जज़ेल बयान सही है या गलत? कीमियाई मसावत में आमिल अशिया दाएं तरफ और हासिल अशिया बाएं तरफ लिखते हैं, ये बयान गलत है। इसका उल्टा अगर करेंगे, दाएं के बजाय बाएं और बाएं के बजाय दाएं लग देंगे तो सही हो जाएगा, है ना। तो ये बयान गलत है, ये बयान गलत है। अब पॉइंट नंबर 3, दर्जज़ेल खाके में दिखाए गए कानून का नाम बताइए। ये कानून ये आपने आपकी पहले सबक में पढ़ा होगा, केपलर के कानून की जो है ये फोटो है। तो आप इसका जवाब लिखेंगे केपलर के कानून। नंबर 4, यहाँ पर आपको दर्जज़ेल की मुनासिब जोड़ियाँ लगानी है, मतलब आपको जोड़ियाँ मुकम्मल करनी है। एक ही ऑप्शन दिया गया, जाहिर सी बात है 1 मार्क्स का, इसलिए सतून ए में पानी के खिलाफ मामूल रवैया है, सतून बी में यहाँ पर आपको दर्जात दिए गए हैं। तो पानी के खिलाफ मामूल रवैया कौन से टेम्परेचर के दरमियान में होता है? 0 से 4, यानी ऑप्शन बी। तो इसको टेबल बनाकर आप अच्छे से लिखिए। 5वां, खलाई कचरे से क्या मुराद है? खलाई कचरा किसको बोलते हैं? तो देखो बच्चों,
ये जो सवाल के जवाबात है कुछ इस तरह से आपको लिखने हैं। आप इस वक्त जो देख रहे हैं सवाल नंबर 1 का बी, जिस्म लामहदूद फासले पर नुक्ते मास का F2 पर, अगर जिस्म F1 और F2 के दरमियान है तो 2F2 के परे, और ये बयान गलत है, केपलर कानून और जोड़ियाँ, इस तरह से आपको लिखना है। खलाई कचरे के बारे में जवाब आप इस वक्त देख सकते हैं। मसनूई सैयारे के अलावा ज़मीन के अतराफ इंसान की बनाई हुई दीगर अशिया भी तैरती रहती है, जिसमें दागने के दौरान सैयारे से अलहदा होने वाला नाकारा हिस्सा किसी सैयारे के दूसरे सैयारे या खला में मौजूद किसी और शय से टकरा जाने के बायस पैदा होने वाले टुकड़े वगैरह खलाई कचरे कहलाते हैं। तो कुछ इस तरह से बच्चों आपको जो है ये लिखना होगा, है ना। ऐसे नज़र आना चाहिए आपका पर्चा। सवाल नंबर 1 का भी यहाँ पर मुकम्मल होता है। तो बच्चों अब हम जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 का ए। ये उमूमन साइंसी वजूहात इसमें पूछा जाता है, और इसी तरह से आपको जो है जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है पर्चे में, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे साइंस में। तो पहला सवाल है, एक ही ग्रुप के अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है। एक ही ग्रुप के अनासिर की गिरफ्त यकसा होती है, तो इसका जवाब कुछ इस तरह से आपको लिखना है। देखो अलग पेज से इस्तेमाल करना है। अलग पेज पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 और ए हिस्सा है। तो यहाँ पर जवाब आप देख सकते हैं कि पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि गिरफ्त अंसुर की बुनियादी खसूसियत होती है। अंसुर की गिरफ्त आखिरी मैदान में मौजूद इलेक्ट्रॉन से तय की जाती है। एक ही ग्रुप में मौजूद तमाम अंसुर के आखिरी मैदान में इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी होती है, लिहाजा एक ही ग्रुप में तमाम अनासर की गिरफ्त यकसा होती है। ये अब सवाल नंबर 2, घरेलू बिजली के तारों में अर्थिंग तार जोड़ना जरूरी होता है। इस सवाल का जवाब देखेंगे कि घरेलू बरकी आलात से जुड़े तारों में 3 किस्म के तार मौजूद होते हैं। ए बरकीदार तार, बी मोतदिल तार, सी अर्थिंग तार। अगला पॉइंट ये लिखेंगे कि अर्थिंग तार जमीन से जुड़ा रहता है। अगर अर्थिंग तार का इस्तेमाल ना किया जाए तो आलात की खराबी के दौरान उन्हें छूने से बरकी झटका लग सकता है। चूंकि अर्थिंग के इस्तेमाल से इस हादसे को टाला जा सकता है, लिहाजा घरेलू बिजली के तारों में अर्थिंग तार जोड़ना जरूरी है। सवाल नंबर 3, सोडियम धात को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बोर्ड एग्जाम में जो है पूछा जाता है। तो तीसरी ये साइंसी वजूहत, इसका जवाब देखेंगे। सोडियम बहुत तेज आमिल धात है। सोडियम को हवा में खुला रखने पर वो ऑक्सीजन के साथ अमल करता है और जल उठता है। सोडियम हवा से, नमी से और कार्बन डाइऑक्साइड से फौरन कीमिया अमल करके मुरक्कब हालात में तब्दील हो जाता है। मुंदरजा वाला तमाम वजूहत की बिना पर सोडियम को महफूज रखने के लिए उसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो साइंसी वजूहत है जिसमें से आपको 2 ही करनी थी, हमने तीनों आपको करके दिखाया। आपको इस तरह से आपके आंसर शीट में कुछ इस तरह से लिखना होगा आपको। इसी तरह से अगर आप नीट एंड क्लीन अगर लिखते हैं तो आपको जो है साइंसी वजूहत में पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको बच्चों ये समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों अब अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 2 का बी। इसमें 3 सवाल करने होते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला सवाल जो है आपको एक हलकर्दा सवाल दिया गया है। एक टेनिस की गेंद अगर ऊपर फेंकने पर वो 5 मीटर बुलंदी पर पहुंचकर नीचे आती है, इसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी थी, ये हमें मालूम करना है। जी की कीमत जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो चलिए इस सवाल का जो है हल है कुछ इस तरह से आपको हल करना है, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हटाओ जो है जिसे या हाइट कह सकते हैं, जितनी ऊपर गेंद गया वो 5 मीटर तक गया, तो एच या एस दोनों जो है वो 5 मीटर होंगे। और जी की कीमत माइनस में जाएगी क्योंकि ज़मीन जो है ग्रेविटी के ज़रिए, मतलब कई शकल के ज़रिए उसको अपनी तरफ खींचते, लेकिन जो है मुखालिफ सिमत में गेंद ऊपर जा रही थी, इसलिए -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि गेंद नीचे से ऊपर फेंकी गई इसलिए। और आखिरी रफ्तार जो थी वो 0 मीटर पर सेकंड। तो इब्तदाई रफ्तार यानी यू हमको मालूम करना है। तो न्यूटन के जो कवानीन है, तो हरकत की जो मसावत है तीसरी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसमें वी जो होगा आखिरी रफ्तार वो 0, इब्तदाई रफ्तार यानी यू मालूम करना है हमको, तो यू स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और ए की जगह पर हम जी लिख देंगे और एस की जगह, है ना, वैसे ही रहेगा। तो इस मसावत को कुछ इस तरह से लिख देंगे, यू स्क्वायर प्लस 2GS इज इक्वल टू 0, है ना।
अब यू स्क्वायर मालूम करना है, मतलब इब्तदाई रफ्तार जो यू है वो मालूम करना है, तो वैसे ही रहेगा 2 इंटू जी मतलब -10 इंटू एस, यानी गेंद जितनी ऊंचाई तक पैदा हुआ, तो एस यानी हटाओ को बोलते हैं, इसलिए 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यू स्क्वायर प्लस 2 5 ज़ा 10, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाएगा। तो जमा नफ़ी नफ़ी, तो नफ़ी 100 जब इस तरह से बराबर की इस तरफ जाएगा तो जमा जमा में हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो जजर लगेगा 100 पर, तो 10 बन के बाहर आ जाएगा। तो इसलिए इब्तदाई रफ्तार जो होगी वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो गेंद की इब्तदाई रफ्तार क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल देखते हैं। दर्ज झेल खाके में बताई हुई अमल को पहचानिए और कोई 2 इस्तेमाल लिखिए। आप इसको गौर से देखिए, आपने आपके सबक नंबर 8 में इसे ज़रूर पढ़ा होगा। खाके में दिया गया जो अमल है कुछ इस तरह से लिखना है, ये बरकी मलम्मा कारी कहलाता है। इसके इस्तेमाल 2 है। इस अमल में तेज आमिल धात जो है बर्क पाशीदगी के जरिए सुस्त आमिल धात की तय चढ़ा दी जाती है, जैसे चमचों पर चांदी की मलम्माकारी, जेवरात पर सोने की मलम्माकारी, है ना, वगैरह वगैरह बरकी मलम्माकारी की मिसालें हैं। तो ये जो शक्ल है ये बरकी मलम्माकारी की मिसाल है। अगला सवाल देखते हैं। इनराफ नूर के कवानीन के बयान कीजिए। तो इनराफ नूर के कवानीन क्या है? सवाल नंबर 2 का बी है बच्चों, ये सवाल नंबर 2 का बी का जो है तीसरा हिस्सा यहाँ पर शुरू होता है। इनराफ नूर के कानून कुछ इस तरह से, पहला पॉइंट मतलब पॉइंट वाइज लिखेंगे। शुआए वक़ू और शुआए मुनहरिफा नुक्ते वक़ू पर उमूद के मुखालिफ जानिब होते हैं, और शुआए वक़ू, शुआए मुनहरिफा और उमूद ये तीनों एक ही मस्तवी में वाक़ होते हैं। नंबर 2, दिए हुए वास्तों की जोड़ी के लिए साइन आई और साइन आर की जो मुस्तकिल निस्बत होती है, यहाँ जो आई होता है वो जाविया वक़ू होता है और आर जो होता है जाविया मुनरफ़ा होता है। तो ये इनराफ नूर के कानून यहाँ मुकम्मल हो गए हैं। नंबर 4, दर्जेल कीमे मसावात मुतवाज़न कीजिए, मरहलेवार ना लिखें, ऐसा बोला गया है। तो ए और बी ऑप्शन दिया गया है। चलिए देखिए, इस तरह से जो है आपको ये दोनों मसावतें कीमियाई तौर से मुतवाज़न करना है ना, ऐसे लिखना है जो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। चलिए, नोट लिखना है आपको कयाम नजरी। अगला सवाल 5वां है, सवाल नंबर 2 का बी, कयाम नजरी। जब किसी जिस्म को आंख के सामने से हटाया जाता है तो उसका अक्स पर्दा शबकिया पर 1/16 सेकंड तक कायम रहता है। इस खासियत को कयाम नजरी कहते हैं। मिसाल इसकी है कि भाई जलती हुई अगर मोमबत्ती या अगरबत्ती को तेज़ी से, मोमबत्ती तो नहीं घुमा सकते लेकिन अगरबत्ती को अगर तेज़ी से दायरा नुमा घुमाया जाए तो एक लाल रंग का दायरा नजर आता है। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि एक दफ्ती पर अगर एक तरफ तोता और एक तरफ पिंजरा बना दिया जाए और उसको तेज़ी से घुमाया जाए तो ऐसा लगेगा कि तोता जो है वो पिंजरे में है। तो ये कयाम नजरी की मिसालें हैं। बच्चों यहाँ सवाल नंबर 2 जो है मुकम्मल हो जाता है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3। तो बच्चों अब सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 के अंदर जो है आपको 5 सवाल करने हैं, हर सवाल के 3 मार्क्स है, कुल मिला के 15 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। पहला सवाल है जिसके अंदर ए और बी 2 छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है, जंग का कीमियाई जाब्ता क्या है? देखिए, जंग का कीमियाई जाब्ता जो है Fe2O3.H2O है। अब इसके बाद दूसरा सवाल है, लोहे की सतह पर मौजूद मस्बत और मनफी बरकीरे के जरिए होने वाले बरकी कीमियाई तामुल लिखिए। अब आपको कीमियाई तामुल के जरिए जो है आपको बताना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से आपको बताना होगा। मस्बीरे पर Fe की तकसीद होकर Fe+2 आयन तैयार होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वो दे देता है और मस्बत बारदार बन जाता है। दूसरा आपको ये लिखना है कि मनफीरे पर ऑक्सीजन की तहवील होकर पानी बनता है। तो इस तरह से आपको जो है ये कीमियाई मसावत लिखनी होगी। इतना लिखने पर आपको जो है 3 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। तो इस तरह से जो है 3 मार्क्स का ये जो सवाल है जो ए और बी पर मबनी था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। डोंट वरी, ये जो सवालिया पर्चा और जवाब पर्चा है दोनों आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 का दूसरा,
दर्जझेल खाके की मदद से सवालात के जवाब दीजिए। अब ये खाका बना हुआ है, अगर आपने सबक नंबर 5 अच्छी तरीके से अगर पढ़ा है तो ही आप इस सवाल का जवाब जो है दे सकते हैं। देखो यहाँ पर एक बॉक्स है जिसके अंदर सर्द शय और गर्म शय रखी हुई है और ए बी सी 3 सवाल आपको पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि हरारत की मुंतकिली कहां से कहां तक होती है। तो बच्चों इसका सवाल का जवाब है कि हरारत की मुंतकिली गर्म शय से सर्द शय तक हो रही है ना। गर्म शय से सर्द शय तक, गर्म शय जो है हरारत खारिज कर रही है और सर्द शय जो है वो हरारत जज्ब कर रही है। अगला सवाल क्या बोला गया, इस अमल से हमें हरारत के कौन से उसूल का पता चलता है। भाई इस अमल से हमें हरारत मुबद्दिल का कानून का जो मुतालिक हमें पता चलता है। अगला सवाल, इस उसूल का इस्तेमाल करके कौन सी शय की खुसूसियत की पैमाइश की जाती है। तो जवाब है इस उसूल का इस्तेमाल करके शय की हरारत या खुसूसी की इस्तेदाद की पैमाइश की जाती है। इतना लिखने पर और इस तरह से लिखने पर जो है आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है कि धात ए की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर 2 8 1 है और धात बी की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील अगर 2 8 2 है तो ए दोनों धातों में से कौन सी धात ज्यादा तेज आमिल है। तो भाई इसका जवाब है दोनों धातों में धात ए जो ज्यादा है सबसे ज्यादा तेज आमिल है। अगला सवाल है दोनों धातों में से कौन सी बी है तेज आमिल धात का नाम क्या है। तेज आमिल धात का नाम है सोडियम। क्या नाम है, सोडियम। तीसरा ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होने वाला अमल लिखिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर तेज आमिल धात का अमल होगा तो Na+HCl, तो ये NaCl बनता है और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। अब हाइड्रोजन के यहाँ 2 लगे हैं तो वो 2 यहाँ पर लगा दिए जाएंगे और जब यहाँ 2 लग जाते हैं तो क्लोरीन के भी 2 हो जाएंगे, तो इसलिए 2 यहाँ लगा दिया जाता है ना। तो यहाँ 2 लगा देने से सोडियम के भी 2 हो जाएंगे, तो इसलिए सोडियम के जो शुरुआत में भी 2 लगा दिया जाता है। इस तरह से मसावात को मुतमईन किया जाता है, मुतवाजन किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, दर्जझेल जदौल को जो है मुकम्मल करना है। आपने सबक नंबर 10 जो है खलाई मुहिमात के अंदर ये खाका जो है ये वेब डायग्राम आपने पढ़ा होगा, कुछ इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। इस वक्त आपके सामने जो नजर आ रहा है ये आपको याद रखना होगा। IRNSS जमीन पर मकाम की निशानदेही, सिमत शनास सैयारा, और G-SAT और INSAT मौसम की पेशगोई मौसमियाती सैयारा, और IRS कुदरती वसाइल की तलाश ज़मीनी मुशाहिदा करने वाला सैयारा। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 4 है वो मुकम्मल। अब 5वां, करीब नजरी और बैद नजरी के दरमियान फ़र्क लिखना है। कोई 3 नुकात आपको लिखने हैं। तो देखो बच्चों इस तरह से आप जो है कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम बना के बैद नजरी और करीब नजरी में फ़र्क लिखेंगे। तो करीब नजरी एकदम आसान और आसान पॉइंट लिखने आपको। सबसे पहला पॉइंट देखो, इस नुक्स में करीब की अशिया साफ जबकि दूर की अशिया साफ नजर नहीं आती है, और बैद नजरी में इस नुक्स में दूर की अशिया साफ दिखती है, करीब की अशिया साफ नहीं दिखती है। दूसरा पॉइंट है करीब नजरी में आंख का गोला जो है कुछ लंबूतरा हो जाता है, रेशेदार उजलात सख्त हो जाते हैं, और बैद नजरी में आंख का गोला जो है चपटा हो जाता है और रेशेदार उजलात कमजोर हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे करीब नजरी में कि करीब नजरी को दूर करने के लिए मकर अदसे का इस्तेमाल किया जाता है और बैद नजरी को दूर करने के लिए मौदी अदसे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप जो है फ़र्क लिखेंगे, आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सैरशुदा हाइड्रोकार्बनों की 3 किस्में होती हैं, इनके नाम मिसालों के साथ लिखिए। तो देखो क्या बोला गया है, सैरशुदा हाइड्रोकार्बन की 3 किस्में हैं। नंबर 1, तो सबसे पहली किस्म है सैरशुदा हाइड्रोकार्बन की, उसमें सीधी जंजीर वाले जो है हाइड्रोकार्बन आते हैं जिसके अंदर कार्बन जौहर एक दूसरे से एकेरी बंदी से जुड़े होते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने ये मिसाल दे देंगे हम प्रोपीन की। ये प्रोपेन की मिसाल है जिसका जाब्ता C3H8 है और साख्ती जाब्ता इस तरह से आपके सामने नजर आ रहा है। फिर आप जो है शाखदार दूसरी जो किस्म है
हाइड्रोकार्बन की शाखदार जंजीर वाले हाइड्रोकार्बन। इसमें आइसोब्यूटेन की आप मिसाल देंगे, इसका सालमी जाब्ता C4H10 है और साख्ती जाब्ता कुछ इस तरह से आप बताएंगे लिखकर। उसके बाद है हल्केदार। ऐसे हाइड्रोकार्बन भी होते हैं जो हल्का बनाते हैं, गोल राउंड बनाते हैं, खेलते इस तरह से, गोल गोल रानी इतना इतना पानी, है ना। साइक्लोब्यूटेन, इसका जो जाब्ता है C6H12। 6 कार्बन एक दूसरे से एकेरी बंदिश से जुड़े हैं और हर कार्बन जौहर के साथ जो है 2 हाइड्रोजन जौहर जुड़े हैं। तो ये बनाना बहुत आसान होता है। आप देख सकते हैं हर कार्बन के साथ एकेरी बंदी से 2 हाइड्रोजन जौहर जुड़े हुए हैं, साइक्लोब्यूटेन इसे कहते हैं। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगला सवाल, कहाँ बर की तवानाई ज्यादा खर्च होगी? 30 मिनट में 500 वाट की टीवी सेट से या 20 मिनट तक 600 वाट की अंगेठी से? चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं। टीवी सेट जो है जिसका पावर, तो इसको पी से बता रहे हैं हम, ये 500 वाट ले रहा है और वक्त जो है टाइम T1 इसके लिए बताएंगे हम 30 मिनट, यानी 30 को अगर सेकंड में तब्दील करेंगे तो ये 1800 सेकंड हो जाएगा। तो हमको वाट पता करना है, तो आपको पता होना चाहिए वाट का वो जो फॉर्मूला है, ताकत ज़रब वक्त का हम जब हासिल ज़रब करते हैं तो हमें जो है वाट पता चल जाता है। तो देखो 500 ज़रब 1800, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। 9 ज़रब 10 की कुवत 5 जूल, यानी इतना काम हुआ है समझ लो, है ना, इतना देर तक चला है वो। अब अंगेठी, अंगेठी के लिए मतलब जो सिगड़ी होती है इसकी जो ताकत है वो 600 वाट की है और ये जो टाइम चल रहा है 20 मिनट चल रहा है, 20 मिनट यानी 100 ऑलमोस्ट 1200 सेकेंड। तो इसका भी जो दूसरा काम मतलब पता कराएंगे तो दोनों को ज़रब कर देंगे, तो 6 ज़रब 12 छंग और ये 4 0, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10⁵ अब दोनों में से बड़ा कौन होगा? जाहिर सी बात है ये पहला वर्क डन, यानी पहला जो है ये बड़ा होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2। तो बरकी अंगेठी के मुकाबले में टीवी सेट के लिए ज़्यादा तवानाई खर्च होगी। बरकी अंगेठी के मुकाबले में टीवी सेट की जो तवानाई है ज़्यादा खर्च होगी, इस तरह से हम बताएंगे। अगला सवाल, मेंडलीव की दौरी जदुल की खामियां बयान कीजिए। अब मेंडली की दौरी जदुल की खामियां, चलिए खामियां आपके सामने मौजूद है, इस तरह से आपको लिखना है कि मेंडलीव की दौरी जदुल की खामियां दर्ज झेल है। नंबर 1, कोबाल्ट और निकल की जौहरी कमियत मसावी होने की वजह से जदौल में उनका मकाम गैर वाज़ेह था, ये पहला पॉइंट होगा आपका। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इसके अलावा दरियाफ्त शुदा हमजा जो थे जिनके जौहरी कमियत अदद मुख्तलिफ और कीमियाई खसूसियत यकसा थे, इनको दौरी जदौल में किस तरह जगह दी जाए, ये एक बड़ा मसला था। नंबर 3, बढ़ती हुई जौहरी कमियत के मुताबिक तरतीब दिए गए अनासिर की जौहरी कमियत के इजाफे में बाकायदगी नज़र नहीं आती है, इसलिए जो भारी अनासिर के दरमियान कितने अनासिर की दरियाफ्त हो सकती है, इस पेशन गोई के लिए जो है मुताबिक नामुमकिन थी, यानी इसके बारे में जो मालूमात थी नामुमकिन सी थी। खैर यहाँ पर इस तरह से आप जो देख सकते हैं ये खामियां हैं मेंडलीव के दौरी जदुल की, और भी इसमें मजीद पॉइंट जो है इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं जो कि आसान होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मेंडलीव के दौरी जदुल की खामियां मुकम्मल होती है और यहाँ पर हमारा सवाल नंबर जो 3 भी है वो मुकम्मल होता है। बढ़ते हम हमारे अगले सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 का पहला, साफ सुथरे नामजद खाके की मदद से कौसे कज़ा, नूर के इंतशार, इन्हराफ नूर और अंदरूनी इनेकास, इन तीनों कुदरती मज़ाहिर का मजमूई असर है, वाज़ेह कीजिए। देखिए इस तरह से जो है आपको शक्ल बनानी होगी, हमने एकदम नीट एंड क्लीन आप लोगों के लिए लिख कर समझाया कि इस तरह से अगर आप पेपर लिखते हैं तो आपका इंप्रेशन टीचर पर बहुत अच्छा होगा। देखो अंदरूनी इनेकास पानी का कतरा और नूर का इंतशार इस तरह से बताना होगा आपको, शुआ जाते हुए दिखाना होगा इस तरह से एरो मार्क के जरिए। वजाहत कुछ इस तरह से करेंगे, पॉइंट वाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौसे कज़ा का बनना एक खूबसूरत कुदरती मजहर है जो इनराफ नूर, नूर का बिखरना और इनेका से नूर पर मुश्तमिल होता है। नंबर 2, जब बारिश होकर रुक जाती है और फौरन सूरज निकल आता है, तो यानी सूरज की रोशनी अगर नजर आती है तो पानी के कतरात मुंजमिद हो जाते हैं और मंशूर की तरह काम करते हैं। नंबर 3, जब रोशनी की शुआ इन कतरात से गुजरती है तो पहले उन शुआओं का इनहराफ होता है, फिर नूर का बिखराव होता है और फिर उन्हीं कतरात से रोशनी का इनेकाज भी होता है और आखिर में इनका इनहराफ
होता है। नंबर 4, जिसकी वजह से आसमान में 7 रंगों का रंगीन पट्टा नजर आता है, जिसे कौसे कज़ा कहते हैं। अगला सवाल, दर्ज झेल के जवाब दीजिए। देखो सवाल नंबर 2 में कुल मिला के A B C D 4 सवाल छोटे छोटे दिए गए। साफ सुथरा नामजद खाका बनाइए, एस्ट्रिफिकेशन का तामुल। देखो स्टोरिफिकेशन इस तरह से जो है आपको बनाना होगा। बर्नर के ऊपर जो एक जाली, तार की जाली जो है होती है वो रखनी होगी। स्टैंड पर रखना होगा, उसके ऊपर एक बीकर जिसमें पानी, इम्तिहानी नली के अंदर जो है इथेनॉइक एसिड, मुर्तकी सल्फ्यूरिक एसिड का आमेज़ आपको दिखाना होगा। इस तरह से दिखाने के बाद जो है आपको जो है आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपको बोला गया कि ईस्टर का सालमी जाब्ता लिखिए। तो सालमी जाब्ता क्या है? CH3-COO-CH2-CH3। ये ईस्टर का सालमी जाब्ता है। पॉइंट सी, ईस्टर की खुसूसियात बयान कीजिए। क्या है खुसूसियात? ईस्टर की खुशबू मीठी होती है, ये एक बेरंग माए है, इसका नुक्ते पिघलाव -83.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका नुक्ते उबाल जो है 77.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ईस्टर के कोई 2 इस्तेमाल लिखना है। तो ईस्टर के 2 इस्तेमाल में से एक खुशबूदार माए और जायकेदार शय बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और साबुन साजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों सवाल नंबर 4 जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से हमारा जो जो बोर्ड का जो पर्चा है साइंस का, वो भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये जो पर्चा है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उर्दू मीडियम साथियों में शेयर कीजिए, ताकि हर कोई बच्चा इस वीडियो को देखकर अपना रिवीजन कर सके, प्रैक्टिस कर सके। इस क्वेश्चन पर्चे को, इस सवालिया पर्चे को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, और इस जवाबिया पर्चे को भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर हमारी वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए, और बने रहे खान अकेडमी के साथ। शुक्रिया।